नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मित्र हितेश सिंघल एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रहा हूं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको जिन विषयों पर चर्चा की थी, आपसे जिन विषयों पर बात हुई थी, उसी श्रृंखला में आपके जीवन को उन्नत बनाने के लिए और आपको शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार हम वीडियो बना रहे हैं। आप देखेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से भी आपको जिस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, जिस टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे, वह आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लाएगा। जी हाँ, हमारा आज का जो विषय है, उस विषय की जितनी बात करी जाए उतनी कम है, क्योंकि यह विषय असाधारण है। हमारे पूर्वजों से लेकर हमारे भविष्य के जो भी जानकार हैं, उनका यह मानना है कि यदि हम इस विषय पर या इस टॉपिक पर या जिस माध्यम से हम अपने आप से जुड़ते हैं, उस माध्यम पर लगातार कार्य करते रहेंगे, तो हमें एक दिन आवश्यक उस परम तत्व की प्राप्ति होगी, जिसलिए हमने और आपने यह देह धारण की है। आज का हमारा जो टॉपिक है, वह एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले कई वर्षों से भारतीय सभ्यता में लगातार प्रचलन में आया है और अब पश्चिमी सभ्यता भी लगातार इसको ग्रहण कर रही है और यह हमारे भारतवासियों का, हमारे देश के सभी नागरिकों का और पूरे विश्व का एक ऐसा अभिन्न अंग बन चुका है, जिसकी चर्चा, जिसकी बात, जिसको करने की क्षमता हर व्यक्ति के अंदर अपने आप उत्पन्न हो रही है। आज का हमारा जो विषय है, वह है योग। जी हाँ, योग, योगा। हम आज योगा पर बात करेंगे, योग पर बात करेंगे। हमारे ऋषि परंपरा में योग को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। आज के इस बदलते हुए युग में हम देखेंगे कि शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं, अनेकों प्रकार के रोग, मानसिक, शारीरिक समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं पर भटक जाते हैं। लेकिन आज हम जिस पर बात करेंगे, उसे योग इसलिए कहते हैं क्योंकि वह मनुष्य को अपनी अंतरात्मा से जोड़ता है। आज के युग में जब विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है, हर कोई विज्ञान की ओर बढ़ता चला जा रहा है, उस समय इस आध्यात्मिक ज्ञान के स्वरूप रूपी योग को जब प्रति व्यक्ति अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रहा है, उस समय आपको भी इस योग के प्रभाव में बहना होगा। आपको योग के साथ अपने जीवन को एक सुंदर और समृद्धशाली बनाना होगा। जी हाँ, हमने अपने अनेकों वीडियो में इससे पहले आपको बताया है कि आपको अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर के संबंध में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यदि आपका यह अनमोल शरीर ही किसी दिन जब ढह जाएगा, तो आप क्या करेंगे। जी हाँ, आज की इस भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य भागा चला जा रहा है। मनुष्य कहीं रुक नहीं रहा है, उसको कहीं ना कहीं तो विश्राम की आवश्यकता है। आप अपने 24 घंटे के समय में से केवल आधा से पौन घंटा योग के लिए अवश्य निकालें। मेरा जो मोटिवेशनल वीडियो इस योग के ऊपर बना है, वह इसीलिए बना है कि मनुष्यों को योग के बारे में पता है। आज इतने संस्थान हैं जो योग को निःशुल्क सिखाते हैं। कई पार्कों में, कई विद्यालयों में, हर जगह योग को नियमित रूप से
शिक्षा में भी योग को नियमित रूप से और हर विभागों में भी योग को नियमित रूप से मान्यता प्रदान की जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में एक समृद्धशाली, एक उन्नत व एक लगातार बढ़ने की क्रिया वाला, आपको अपने जीवन में कुछ करने की चाह वाला या कुछ ऐसा प्राप्त करना जो कि आपके लिए सहज ही सरल ना हो, उसकी प्राप्ति की चाह के लिए भी आप योग के माध्यम से वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आपके मन के मंदिर में, मन के पटल पर स्थापित हुआ है। आप योग से अपने शरीर को एकदम स्वस्थ कर सकते हैं। आपकी पुरानी से पुरानी बीमारी भी योग के माध्यम से दूर हो सकती है। इसलिए मेरा अपने सभी साथियों से, सभी मित्रों से यह कहना, बार बार लगातार कहना, यह इसलिए ज़रूरी बन गया है कि हर कोई जानता है कि योग के बिना जीवन इस समय जीना बहुत ही दुर्लभ हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना सकते हैं, योग को अपने जीवन में उतार सकते हैं। आपको योग करना होगा। अगर आप योग नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आने वाले समय में आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो कि अगर आपने लगातार योग किया तो आपको उन समस्याओं से अप्रत्याशित रूप से ही आपको जानकारी भी नहीं मिलेगी और आपकी उन समस्याओं का अपने आप ही समाधान हो जाएगा। आप पता भी नहीं कर पाएंगे कि आपकी समस्या का समाधान कब हो गया। इसलिए आपको नियमित रूप से सुबह और शाम योग करना चाहिए। लेकिन आज के इस दौर में शाम को यदि आपके पास समय नहीं मिलता तो आपको प्रातः काल उठकर आधा से पौन घंटे, 1 घंटे का समय निकालकर योग अवश्य करना चाहिए। प्रातः काल उठिए, घूमिए और योग कीजिए। जी हाँ, योग करने से ही आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी कल्पना आपने अपने मन मंदिर में बना रखी है। आपने जिस कल्पना को साकार करने के लिए इस भौतिक शरीर के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, इस धरा पर जन्म लिया है, आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा योग के माध्यम से जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। जी हाँ, आप योग कीजिए। योग करने से आपके परिवार में शांति का माहौल बनेगा। योग करने से आपके जीवन में समृद्धि आएगी। योग करने से आपका शरीर हष्ट पुष्ट और तेज युक्त बनेगा। इसलिए मेरा आपसे बार बार यही कहना है कि योग कीजिए, योग कीजिए और प्रतिदिन इसको अपने नियमित कार्य में शामिल कीजिए। सुबह उठकर आसन बिछाकर प्रतिदिन योग कीजिए। जी हाँ, मेरा अपने भाइयों से, दोस्तों से और सुनने वाले प्रत्येक मेरे मित्र से बस बार बार यही कहना है कि योग कीजिए, योग कीजिए, योग कीजिए, क्योंकि योग तुम्हें करना होगा। और योग अगर तुम करोगे, योगा अगर तुम करोगे और नियमित आसन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि अगर आप करोगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक अलग से परिवर्तन आपको प्राप्त हुआ है। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और आपसे पुनः कहते हैं कि देखिए, यदि आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है और अपने शरीर को निरोगी बनाना है तो आपको योग ही करना होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हनुमान।